प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का, ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसका चैप्टर 9 है सीबीएसई का, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। देखो, ये देखो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के विषय में आप पहले पिछले क्लासों में जो है इसके विषय में जानते हो। एक्सप्रेशन, देखो देखो कुछ तो जैसे होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 2 3, ये इस तरह से, और कुछ अलजेब्राइक ए बी सी डी या एक्स वाई जेड, इस तरह से। इसको बच्चों कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। एक हमेशा एक ही रहेगा उसकी वैल्यू, और ये दो हमेशा दो रहेगा। 3 इस तरह से, जैसे इसका 0.5 है तो ये भी 0.5 हमेशा रहेगा, या 2/3 है फ्रैक्शन यानी रेशनल नंबर होगा, तब भी उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जो अल्फाबेट इस्तेमाल होते हैं जिसको वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल की वैल्यू अपने परिस्थिति के अनुसार कुछ भी हो सकती है। जैसे ए की वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5, ये इसी तरह एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल, इन्हीं की सहायता से एक्सप्रेशन बनता है। देखो, इसको इस तरह से समझो, जैसे एक 4xy+7 मान लो ये है, ये एक एक्सप्रेशन है। इट इज ए एक्सप्रेशन। इसमें आप देखो ये किससे मिलके बना है? 4 से, x y और 7 से, और ये प्लस है। तो ये जो दो चीजें जोड़ करके बना, एक ये और एक ये 4xy और ये 7 दो मिलकर के बना, इसको कहते हैं टर्म। इसमें टर्म कहते हैं इसको, टर्म। अब इस टर्म में देखो बच्चों, जैसे इसका पहला टर्म 4xy है, इसमें एक देखो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, इसको 4 गुणे x गुणे y, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखो ये 4x और y, ये तीनों के मल्टीप्लिकेशन से ये बना 7 है। 7 इसमें एक ही, इस टर्म में जो है इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। देखो, इसमें वेरिएबल कांस्टेंट दोनों है और इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये जो दो टर्म, ये जो देखो, ये टर्म जो बनता है, टर्म कैसे बनता है? टर्म इन दो, चाहे ये अकेले हो या इन दोनों का मिक्सचर हो या ये अकेले हो, यानी चाहे अल्फाबेट वेरिएबल का होगा, जैसे a+b, तो ये वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल, b वेरिएबल, या x+y, तो x वेरिएबल, y वेरिएबल। तो ये जो है, ये दो वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल देखो सेम है, ये दोनों में क्या है? वेरिएबल है। ये इस एक्सप्रेशन में दोनों अलग अलग वेरिएबल है, और ये x+7 भी हो सकता है,
एक्स प्लस 4 भी हो सकता, एक्स माइनस 4 भी हो सकता है। तो ये दो टर्म, देखो ये सभी टर्म हैं और इन टर्म को जोड़ करके एक्सप्रेशन बनता है, यानी इस कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके टर्म बनता है और इन टर्म को जोड़ करके एक्सप्रेशन बनता है। अब देखो इसके विषय में आप लोग डिटेल पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, इस पे पूरा चैप्टर एक है बहुत डिटेल में। अब देखो बच्चों, जैसे इस एक्सप्रेशन को, जैसे 2y माइनस 5, ये एक्सप्रेशन, ये पूरे को एक्सप्रेशन, अब देखो इसमें एक्सप्रेशन की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू, जैसे ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है। देखो 0 क्या, उससे भी कम हो सकता है, -1 भी हो सकता है, यानी कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। जैसे 2, 0, 4, 12, ये कुछ भी लिख दो इसका। तो आप देखो कि इसमें y की जगह ये वैल्यू रख दोगे तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। अगर y बराबर 2, अगर हम y बराबर 2 लिखेंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू, देखो एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी, इसमें इस एक्सप्रेशन में y के जगह हम 2 लिख देंगे, तो यहां 2 तो रहेगा ही, 2 गुणे y है, ये 2 गुणे y का मतलब 2 गुणे 2, इसकी वैल्यू 2 और -5, तो इस एक्सप्रेशन 2 दूनी 4 और -5, तो 4 में से 5 घटा -1, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर y बराबर 2 है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 होगा। अच्छा, एक्सप्रेशन अगर y बराबर 0 रखो, तो देखो मान लो ये 0 रखो, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0 -5, यानी 0 - 5 बराबर -5। इसी तरह ये मान लो 4 रखो, तो 2y -4, तो 2 गुणे 4 -5, तो ये बराबर हो जाएगा 8 - 5 बराबर 3। इसी तरह अगर 12 रखो तो 2 गुणे 12 -5, यानी 24 - 5 बराबर 19। तो ये आप देखो कि ये वेरिएबल का मतलब समझो कि ये वेरिएबल जो है इसका डिफरेंट मान रखने पे एक्सप्रेशन का मान जो है अलग अलग आएगा। अच्छा, अब नंबर लाइन में देखो बेसिक चीज ये समझो आप बच्चों, इसको एक्सप्रेशन को नंबर लाइन में कैसे लिखेंगे। देखो आप जानते हो नंबर लाइन ऐसे होता है, ये 0, ये नंबर लाइन है। देखो इस पे तो जैसे मान लो आपको कोई -7 लिखने को कह दिया जाए कि इसकी पोजीशन कहाँ होगी, तो देखो यहाँ आएगा -5, -6 और -7, तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट -7 होगा। लेकिन अगर इसी पे एक्सप्रेशन अगर हमको वो करना है, जैसे एक एक्सप्रेशन जो आपके किताब में ही दिया हुआ है, जैसे x + 5,
इस एक्सप्रेशन को नंबर लाइन में कैसे करेंगे? तो देखो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट ये करेंगे कि ये 0 है, 0 से x दूरी ले लेंगे। तो मान लो यहां से x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मान लो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये तो हो गया है x 0 से, और ये +5, इसके आगे 5 यूनिट जो है और हम कर लेंगे। तो ये 5 जो है 5 यूनिट और जाके करेंगे। तो यहां से ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट x + 5 होगा, ये पॉइंट x + 5 होगा। या देखो अगर दूसरी एक संख्या लो, अगर x - 7, तो देखो इसको x तो ले लेंगे इधर, यहां से यहां तक x, और -7 का मतलब कि देखो ये +7 इसके इधर जाएगा तो -7 इधर आएगा। तो मान लो -7 यहां है, ये यहां से यहां तक -7। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये x - 7 होगा। ये जो है देखो इस इधर नंबर लाइन में हम इधर संख्याएं बढ़ती जाती हैं। तो यहां तक हमने x माना, तो इसके आगे x ये 5 होगा। तो ये पॉइंट से आगे 5 जाएगा, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे x + 5, यानी इस एक्सप्रेशन को हमने यहां व्यक्त कर दिया। दूसरा एक्सप्रेशन हमने x - 7 लिया, तो x तो इधर कर देंगे और इसको इधर लेफ्ट ले जाएंगे, क्योंकि दाहिने नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये माइनस है, माइनस इधर ले आएंगे। तो ये पॉइंट x - 7 है। अच्छा देखो इसमें देखो कोई भी संख्या, कोई भी एक्सप्रेशन जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो नहीं ये व्यक्त हो सकता, व्यक्त तो हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा उसका कोई यूजफुल नहीं। जैसे 4x + 5 का एक्सप्रेशन करना क्या है? देखो इस एक्सप्रेशन को अगर हम नंबर लाइन में करेंगे तो देखो यहां पे मान लो 0 है, तो 0 में पहले x का 4 गुना, ये x × 4, तो मान लो ये x है यहां से यहां तक, तो इसका 4 टाइम्स जो है करेंगे। जैसे इसका ये x है, एक बार एक 2x, 3x और ये 4x, तो ये पॉइंट क्या आया 4x। और इसके आगे मान लो 5 है, तो इसके आगे 5 कर लोगे, तो ये बच्चों इसकी वैल्यू, यहां की वैल्यू होगी 4x + 5। देखो अगर ये 4x - 5 होता तो देखो इसको कैसे करते, ये इस पे बहुत सारी कंडीशन है, ये कंडीशन जरूरी नहीं है। देखो ये हमने x, फिर x, 2x, 3x, 4x यहां से कर लिया, ये पॉइंट आया 4x। अब ये -5, तो इसको -5 मान लो यहां आ गया, तो ये हो गया 4x - 5। देखो ये 5 जो है ना, ये नंबर लाइन के अनुसार और x की वैल्यू पे निर्भर है। ये देखो बहुत ध्यान से देखो कि ये 5 जो है ना, ये -5 जो इधर आया है, इसको -5 को, तो -5 इसके इधर, वो यहां भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू कितनी है। ये x की वैल्यू के अनुसार ये जरूरी है कि इसी के बीच में इधर भी आ सकता है और ये यहां भी आ सकता है कि अगर x की वैल्यू इतनी है। अब x की वैल्यू अगर डेसिमल में होगा, देखो तो वो x की वैल्यू अगर डेसिमल में होगा तो ये वैल्यू इधर जाने लगेगी। जैसे x बराबर, देखो ध्यान दो, -5 बेसिक समझ लो थोड़ा सा। अगर x की वैल्यू बच्चों, x की वैल्यू कोई भी चीज हो सकती है। देखो x की वैल्यू
x की वैल्यू मान लो 10.5 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x माइनस 5, तो 4 गुणे 0.5 माइनस 5, 5 चौका 2 माइनस 5 बराबर -3। देखो ये -3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम तुम देखो x की वैल्यू, ये थोड़ा सा देखो, तो इसको ये देखो, इसका कंसेप्ट समझो। देखो x की वैल्यू 4x, x हमने बराबर x बराबर माइनस x बराबर हमने 0.5 लिया। तो देखो अगर हम 1 2 3 4 5 ये बहुत ध्यान से देखो, -7। तो देखो पहले x करेंगे बेटे, इसका 4 गुना करेंगे ना, तो देखो अब ध्यान दो, ये 0.5, x बराबर 0.5 देखो यहां होगा 0.5। देखो जब 1 यहां है तो 0.5 ये होगा, इसी का 4 गुना। तो देखो इसका 4 गुना तो मतलब एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। यानी देखो 1 2 3 और ये 4। तो देखो 4 कहां पहुंचा 2 पे, यानी ये देखो 2, और इससे 5 पीछे जाएंगे। देखो इससे 5 पीछे जाएंगे तो देखो 5 जाएंगे, 1 2 3 4 5, देखो यहां पहुंचा। तो यानी इसको अगर ऐसे नीचे से ले जाओगे तो 1 2 3 4 1 5। तो ये देखो इसी की वैल्यू आई 0.3। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो नंबर लाइन का, ये अभी जटिलता अगर कर दोगे जैसे 4x² करोगे ना, तो ये बहुत इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि इसकी आवश्यकता भी नहीं है इतनी जानने की। बेसिक चीज समझो कि नंबर लाइन और इसमें एक्सप्रेशन में क्या रिलेशन है। अब देखो टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट। जैसे बच्चों देखो 4x + 5 हम किताब का ही ले रहे हैं। ये पहला टर्म इसका 4x है, दूसरा टर्म 5 है। तो देखो इस टर्म में ये टर्म नंबर 1 है, इसमें 4 भी है 5 है, तो इस 4 एक फैक्टर है और x भी एक फैक्टर है, ये फैक्टर है। इसमें 4 भी एक फैक्टर है और इसका सिर्फ एक फैक्टर है, इसमें 5 फैक्टर है। अब जैसे दूसरा देखो 4xy माइनस 7x। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लो। इसमें देखो ये टर्म है, टर्म नंबर 1। ये पहला टर्म क्या है 4xy, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? देखो इसका फैक्टर 4 और x और y है, यानी 4 गुणे x गुणे y। ये इसका, इसमें कितने फैक्टर हुए 1 2 3। इसी में एक चीज और है बच्चों कि जो
किसी भी जो टर्म में अगर जो है वेरिएबल और ये कांस्टेंट के गुणा करने पर, वेरिएबल और कांस्टेंट से गुणा करने पे जो टर्म बनता है उस टर्म को, इस टर्म जैसे 4 है ना, तो इस 4 को कोफिशिएंट कहते हैं। देखो ये एक फैक्टर भी है और एक कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट फैक्टर। तो ये चीजें जैसे -7x में ये -7 एक फैक्टर कोफिशिएंट है, -7 और x ये दोनों फैक्टर हैं, और -7 एक कोफिशिएंट भी है। ये बेसिक चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि ये कोफिशिएंट आगे जाकर के बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। और इसमें देखो क्या है, जो टर्म दूसरा है, इस दूसरे टर्म को देखो समझो, इस टर्म को इसको 4xy प्लस -7x, ये बात बहुत ध्यान से देखो। तो इसमें जो ये -7 है ये कोफिशिएंट है, -7, और इसके दो फैक्टर हैं, -7 और x, ये फैक्टर, दीज आर द फैक्टर्स। तो ये फैक्टर और कोफिशिएंट का बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखो जो आपने देखा एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन में जैसे ये देखो, मान लो ये छूटा है और ये जो छूटे हुए में इसमें देखो दो टर्म है, एक ये और एक ये। अगर खाली ये 3y होता तो इसमें एक ही टर्म था, 4x प्लस 5 प्लस y। इसमें देखो कितने टर्म हैं, 1 2 3। ये इसमें देखो दो टर्म है, इसमें एक टर्म है, इसमें 3 टर्म। एक्चुअली टर्म जो है हमेशा प्लस दो टर्म को जोड़ करके, तो प्लस के इधर या उधर, प्लस के इधर या उधर जो है ये टर्म होता है। ये देखो प्लस के इधर ये एक टर्म ये है, एक टर्म है, इस प्लस के इधर एक टर्म ये एक टर्म ये है। तो ये जोड़ जो है टर्म को अलग करता है। और टर्म कैसे बनता है, टर्म जो है कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। जैसे देखो 4x, ये बेसिक चीज समझ लो, 4x प्लस 5, तो ये 4 और x के, अच्छा x अपान 2 प्लस 5, तो ये जो टर्म हुआ, देखो जो फ्रैक्शन के रूप में हमने लिखा, ये टर्म बच्चों 1/2 गुणे x से बना है। तो 1/2 कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है। ये इसमें ये या 2x प्लस 5 अगर होता तो 2 गुणे x प्लस y, तो ये दो एक कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। देखो कई चीजें हैं बेटे, ये दो कांस्टेंट भी है, कोफिशिएंट भी है, और कांस्टेंट, कोफिशिएंट और फैक्टर। देखो ये समझो, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और फैक्टर, ये तीनों है। ये दो को कांस्टेंट भी है क्योंकि इसकी वैल्यू बदलती नहीं, ये कोफिशिएंट है। इस टर्म का कोफिशिएंट 2x एक टर्म है, उसका कोफिशिएंट 2 है। इसका कोफिशिएंट कितना है,
y का कोफिशिएंट ये देखो 2x प्लस वाई, y का कोफिशिएंट 1 × y, जिसके आगे कुछ नहीं होता तो इसका कोफिशिएंट 1 है। तो चूंकि 1 का किसी में गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको एज इट इज ये नहीं माना जाता, जिसमें कुछ नहीं लिखा रहता उसका कोफिशिएंट 1 होता ही है। देखो अच्छा, ये इसका क्लासिफिकेशन देखो संख्या के आधार पे एक करते हैं। देखो मोनो टाइप है ये, मोनोमियल्स, और बायोनोमियल्स, और ट्राइनोमियल्स, और एक पॉलिनोमियल्स। देखो मोनोनोमियल्स मतलब जिसमें मोनो मतलब एक, जिसमें एक टर्म हो वो मोनोनोमियल। बायोनोमियल जिसमें 2 टर्म हो और जिसमें 3 टर्म हो वो ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे हो। तो कुछ जगह तो जैसे 3 से ज्यादा है तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जैसे देखो ये बुक्स का ही ले लो, जैसे 4x क्यूब, 2xy, 3y माइनस 3y, तो ये सब एक ही, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है। और जैसे 2x प्लस 7, 3x माइनस 8 6, 2xy माइनस 7, ये सभी इसमें देखो 2 टर्म है, एक ये सब में 2 टर्म है। देखो ये टर्म है, ये टर्म है, 1 2 टर्म है। इसी तरह 2x प्लस 3y प्लस z, तो देखो एक ये टर्म, ये 3 है टर्म, यह 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस x z, तो ये देखो इसके 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल जो है x प्लस वाई प्लस 2z माइनस सी प्लस जी, इस तरह से देखो इसमें एक ये हो गया टर्म, एक ये टर्म, दूसरा ये टर्म, तीसरा ये टर्म, ये इसमें देखो ये माइनस होगा, इसका इस टर्म में, इस टर्म को कहेंगे माइनस सी। तो ये जो है ये पॉलिनोमियल इसको कह सकते हो कि बहुत सारे हैं तो पॉलिनोमियल। अच्छा, एक और जो बेसिक चीज जो अब समझना है, ये समझो, लाइक एंड अनलाइक टर्म। जैसे देखो लाइक, अब हम पहले एग्जाम्पल लिख देते हैं ना, तब समझाते हैं कि जैसे 7x माइनस 3x और 10x, ये कुछ भी लिख लो। तो इसमें तुम देखो बच्चों, एक चीज है, ये वेरिएबल सब में x है, इसमें वेरिएबल x है, कोफिशिएंट खाली बदला है। तो जिसका वेरिएबल सेम हो, जिसके 2 अगर टर्म हैं उनके वेरिएबल सेम हैं और कोफिशिएंट चाहे बदल रहे हो, ये लाइक है, लाइक टर्म। अच्छा, अनलाइक जैसे देखो,
7x और 2y। देखो इसमें ये जो पहला है ये कोफिशिएंट तो छोड़ दो, ये विचार में नहीं लिया जाता लाइक अनलाइक चेक करने के लिए। ये जो वेरिएबल है ना, इसमें वेरिएबल x है और इसमें वेरिएबल y है, तो ये दोनों अनलाइक है, अलग अलग हैं, तो इसलिए ये अनलाइक। जैसे ये 7x और 2xy, देखो इसमें तो एक है x, इसमें दो है, तो ये भी अनलाइक है। यानी जो वेरिएबल जैसे 7x स्क्वायर और 8x, अब देखो हमने थोड़ा सा कर दिया वेरिएबल, ये कांस्टेंट को तो छोड़ दो इन दोनों को, ये जो वेरिएबल है इसके पावर 2 है और इसका पावर 1 है, तो ये पावर भी सेम होना चाहिए। अगर पावर सेम नहीं है तो ये अनलाइक है। और देखो 7xy और -8yx, इसमें देखो ये इसका कांस्टेंट तो छोड़ दो, कांस्टेंट इसमें कोई प्रभाव नहीं डालता। इसमें देखो x है और ये y है, इसमें भी y है x है, और चाहे ये आगे लिखो या पीछे लिखो वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए ये लाइक है। और इसी तरह देखो 7x स्क्वायर y और -8yx स्क्वायर, ये लाइक है। ये समझ लो, ये चीजें बेसिक आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो और 7xy स्क्वायर और -8yx स्क्वायर, तो तुम ये देखो इसमें x है और इसमें x का स्क्वायर है, तो ये अनलाइक है। यानी पावर और फैक्टर, अरे मतलब वो वेरिएबल बिल्कुल सेम होने चाहिए, जो इधर है वेरिएबल उनके पावर भी सेम होने चाहिए। इस जैसे x का जो पावर है, ये पावर जो है इधर भी है और y का भी पावर y ये है, तो इसलिए ये लाइक हुआ। लेकिन इसका इसमें देखो इसका पावर इसका पावर y का और इधर के पावर में डिफरेंस है, x के पावर में भी डिफरेंस है, तो ये अनलाइक हो गया। तो ये अनलाइक और लाइक, ये जो है आपका बेसिक ये क्लियर होना चाहिए, तभी आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब में यही मिस्टेक इसी पॉइंट पे होता है कि लाइक और अनलाइक टर्म आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हम बताएंगे बच्चों, टाइम तो हो गया है, इस फंडामेंटल जो है इसका, अब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन अगले उसमें हम जो है वीडियो में बनाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हम सोचे थे कि कुछ एग्जाम्पल बताते, वो टाइम हो गया इतना। इसमें बेसिक देखो एक्सप्रेशन का बेसिक लाइक अनलाइक ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद जोड़ घटाना बहुत आसान है आपका, गुणा भाग भी इवन, गुणा भाग जोड़ घटाना ये सभी इजी हो जाएंगे अगर ये कि आप देख करके उस टर्म को लाइक अनलाइक में आप डिफरेंशिएट आसानी से कर लोगे, तो ये जोड़ घटाना आपको आसानी से आ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम जो है रिवाइज कर देंगे, उसको अच्छी तरह समझा देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें तो आपके पास इंटीमेशन उसका पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।